नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ऋग्वेद के तीसरे मंडल से परिचित होने का कुछ प्रयास किया है। अब आगे चतुर्थ मंडल, चौथा मंडल ऋग्वेद का। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, चौथे मंडल में सूक्तों की कुल संख्या 58 है, 58 है। तो इसमें कुल 58 सूक्तें हैं, 58 सूक्तें हैं। और इस मंडल में कहीं कहीं बीच में आपको बृहद यज्ञ के मंत्र भी मिल जाते हैं। स्वस्ति वाचन शांतिकरण से संबंधित भी कुछ मंत्र बीच बीच में हो सकते हैं। जो प्रथम सूक्त है इस मंडल का, उदाहरण के लिए प्रथम सूक्त में ही जो चौथा और पांचवा मंत्र है, ये आप में से कई लोगों का परिचित मंत्र होगा। जो लोग बृहद यज्ञ को समझते हैं, जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो चौथा मंत्र है, ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि श्रेष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्। ये चौथा मंत्र है। आप में से कई लोग इस मंत्र को सुन करके स्मरण कर पा रहे होंगे कि बृहद यज्ञ में आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो कई बार इस मंत्र का उच्चारण करते समय बृहद यज्ञ में लोगों को यहां दिक्कत आती है उच्चारण में, मुमुग्ध्यस्मत्, विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्। तो ये मुमुग्ध्यस्मत्, ये थोड़ा सा आप चाहें तो एक दो बार इसका अभ्यास कर लीजिएगा, जिससे आप इस मंत्र के उच्चारण में निर्बाध रूप से आप इसका उच्चारण कर पाएंगे। मुमुग्ध्यस्मत्, मुमुग्ध्यस्मत्। तो ऐसे जो कठिन से पद होते हैं, ऐसे कठिन पदों को जब आप इस मंत्र का अर्थ पढ़ेंगे और इस मंत्र का अर्थ पढ़ते हुए जब आप पदार्थ को पढ़ेंगे, इसका पद पाठ देखेंगे, तब जो ऐसे कठिन से पद हैं जिनका उच्चारण करने में आपको कई बार दिक्कत सी आती है, मुमुग्ध्यस्मत्। तो ऐसे कठिन पद जो संधि युक्त होते हैं, उनकी संधि को जब आप तोड़ना सीख लेते हैं तब वो पद आपको बहुत परिचित महसूस होते हैं। जैसे मुमुग्ध्यस्मत्, इस संपूर्ण संधि युक्त इस पद में संधि क्या है? संधि को यदि विच्छेद करें, मुमुग्धि, मुमुग्धि प्लस अस्मत्, मुमुग्धि प्लस अस्मत्, ये मिलकर के क्या बन जाता है? मुमुग्ध्यस्मत्। ये केवल मैंने उच्चारण की दृष्टि से, चूंकि बृहद यज्ञ के अंतर्गत आप लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और कई बार इस पद पर हम लोग अटक जाया करते हैं, इस दृष्टि से ये मैंने आपके सामने संधि भी तोड़ दी है, मुमुग्धि धन अस्मत्। तो अब ये जो
चतुर्थ मंडल है। इस मंडल के अंदर भी बहुत ही, इसमें थोड़ा सा हमें समय लगेगा। इस मंडल के अंदर कुछ कुछ नई बातें और कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। अभी हम लोग चलते हैं इस मंडल के अभी हम लोग चलते हैं सूक्त संख्या 13 पर चलते हैं। तो जो इस मंडल का सूक्त संख्या 13 है, इसका जो 5वां मंत्र है, तो जो एड्रेस बना 4/13/5 ऋग्वेद, मतलब चतुर्थ मंडल सूक्त संख्या 13 और मंत्र संख्या 5, इस पर हम चल रहे हैं। इस मंत्र को इसलिए लिया है, यहां पर एक पद आ रहा है स्कंभ। ये स्कंभ पद जब हम लोग अथर्ववेद को जब हम समझना प्रारंभ करेंगे, तब वहां पर परमात्मा के विशेषण के रूप में, नाम के रूप में स्कंभ, इस पद से संबंधित वहां कई मंत्र हमें मिलेंगे। और ये जो मंत्र यहां लिया हुआ है आप लोगों के समक्ष उदाहरण के रूप में, इस मंत्र का जो भावार्थ है उसमें कुछ हमें अच्छी नई बातें समझने को मिलेंगी, इसलिए इस मंत्र का यहां पर ग्रहण किया है। इस मंत्र के जो देवता, इस मंत्र का जो ऋषि हैं वो वामदेव हैं, वामदेव ऋषि हैं। और इस मंत्र का जो देवता है अर्थात जो विषय है वो है अग्नि। और इस मंत्र का छंद है विराट, त्रिष्टुप छंद, और स्वर धैवतः, धैवतः स्वर है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङ्नुक्तानो वपद्यते न कया याति स्वधया कूददर्श दिवः स्कंभः समृतः पातिनाकम्। ये मंत्र है। और इस मंत्र पर जो हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भाष्य उपलब्ध है उसको हम लोग देखते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो भाष्य है उसमें जो पदार्थ है उसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, और जो भावार्थ है उसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। पदार्थ को आप समय निकालकर स्वयं देखने का प्रयास करिएगा। तो इसका जो भावार्थ है, भावार्थ इस रूप से ऋषि ने दिया हुआ है, हे विद्वन, यह सूर्य अंतरिक्ष के मध्य में स्थित हुआ क्यों नीचे नहीं गिरता है। ध्यान से सुनिएगा। हे विद्वन, यह सूर्य अंतरिक्ष के मध्य में स्थित हुआ क्यों नीचे नहीं गिरता है, किससे बनता है और कैसे प्रकाश का धारण करने वाला और सुख कारक होता है। इस प्रश्न का उत्तर यहां दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर परमेश्वर ने स्थापित और धारण किया, इससे नीचे नहीं गिरता है। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने स्थापित और धारण किया, इससे नीचे नहीं गिरता है, और अपने समीप वर्तमान भूगोलों के साथ अपनी कक्षा में चलता हुआ वर्तमान है, और अपने समीप वर्तमान भूगोलों के साथ अपनी कक्षा में चलता हुआ वर्तमान है, और संपूर्ण समीप में वर्तमान पदार्थों के आकर्षण से धारण करता और परमेश्वर की व्यवस्था से सुख कारक वर्तमान है, यह जानना चाहिए। तो यहां पर इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दोनों ही बातों को बहुत स्पष्ट रूप में कहा है, लिखा है कि एक तो पदार्थों का आपस में जो उनकी जो आकर्षण शक्ति होती है,
तो परस्पर आकर्षण की शक्ति से पदार्थों ने एक दूसरे को सहयोग दिया हुआ है और वो अंतरिक्ष में इस रूप से धारित हैं, स्थित हैं। लेकिन केवल आपस की आकर्षण या विकर्षण शक्ति मात्र से पदार्थ इस ब्रह्मांड में स्थित नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है स्पष्ट रूप से कि परमेश्वर ने स्थापित और धारण किया हुआ है। जो परमात्मा है, परमात्मा ने सभी लोक लोकांतर, सभी नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, इनको परमात्मा ने स्थापित किया है और परमात्मा धारण भी कर रहे हैं। हाँ, साथ में ये भी बात है कि परमात्मा की ही व्यवस्था में ये जो लोक लोकांतर हैं, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि हैं, इनकी आपस की आकर्षण विकर्षण शक्ति से भी इन्हें सहयोग मिलता है। ये ब्रह्मांड में इस रूप में स्थित रहते हैं। जो आज का विज्ञान है, आज का विज्ञान अभी केवल यहीं तक सीमित है कि ये जो लोक लोकांतर हैं, ये केवल आपस की आकर्षण और विकर्षण शक्ति मात्र से ही इस रूप में स्थित है। वो केवल अभी यहीं तक पहुंच सका है। जब आज का आधुनिक विज्ञान यदि ये ब्रह्मांड कैसे बना उस विषय को यदि कभी गहराई से समझेगा, तब उसे इस बात को भी समझना होगा कि बिना चेतन शक्ति के, बिना चेतन पावर एनर्जी के यह ब्रह्मांड इस रूप में आ ही नहीं सकता। अभी जो आज की जो साइंस है, आज की जो साइंस है, जो आधुनिक विज्ञान है, उसका विषय अभी केवल जड़ भौतिक पदार्थों से संबंधित ही है। क्योंकि अभी का आज का आधुनिक विज्ञान अभी चेतन पदार्थों को नहीं समझता, आत्मा परमात्मा को नहीं समझता, इसलिए ना तो वो शरीर को ही पूरा समझ पाता है, ना समझ पाएगा, और ना ही वो पूरा ब्रह्मांड को समझ सकता है। दो प्रकार के इस ब्रह्मांड में तत्व हैं, चेतन और जड़। दोनों ही प्रकार के तत्वों को भली भांति समझने पर ही इन पदार्थों से संबंधित पूर्ण विद्याओं का बोध संभव है। केवल एकमात्र जड़ मात्र पदार्थ को समझने मात्र से पूरा बोध संभव नहीं है। तो आगे उन्नति करते करते आशा करते हैं कि ये आधुनिक विज्ञान भी इस क्षेत्र में पहुंचेगा और समझेगा कि चेतन पदार्थ भी होते हैं। और चेतन पदार्थों, उदाहरण के लिए यदि इस शरीर में आत्मा को ही ये विज्ञान समझ ले कि शरीर के अंदर कोई ऐसा एक तत्व होता है जिस चेतन तत्व के निकल जाने पर ये शरीर फिर फंक्शन करना बंद कर देता है। ऐसी क्या चीज है जो शरीर से निकल गई कि हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, ब्रेन ने फंक्शन करना बंद कर दिया, रक्त का जो परिसंचरण है पूरे शरीर में वो भी रुक गया। ऐसा क्या हुआ? जबकि फंक्शन वाइज देखें तो फंक्शन वाइज कई अवयव, कई अंग प्रत्यंग ठीक प्रकार से हैं, वहां फंक्शन होना चाहिए था। तो ये ऐसी क्या चीज है जिसके होने से शरीर के अंदर सब अंग प्रत्यंग सभी उसके पार्ट्स ठीक से क्रियाशील रहते हैं। इस दिशा में भी विज्ञान, आधुनिक विज्ञान जाकर सोचेगा, जब शरीर के विषय में समझेगा तो उसे एक उदाहरण मिलेगा, फिर कहीं ब्रह्मांड का विषय ठीक प्रकार से समझेगा। तो समझना क्या है कि जो वैदिक दृष्टिकोण है, वैदिक दृष्टिकोण ये है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो लोक लोकांतर, जो ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि हैं, ये आपस की धारणा शक्ति से, आकर्षण विकर्षण से निश्चित रूप से ये स्थिर है, लेकिन केवल स्वयं की धारणा शक्ति मात्र से ये स्थिर नहीं हो सकते। परमात्मा ने इन्हें स्थापित किया है और परमात्मा ने इन्हें धारण किया है। ये भी हमें साथ में विशेष रूप से समझना है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, जिसका मैंने पहले भी कई बार आपके समक्ष नाम लिया है कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ग्रंथ को भी जरूर पढ़ने का, स्वाध्याय करने का लक्ष्य रखिएगा, उसके लिए जरूर समय निकालिएगा। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर भी महर्षि दयानंद जी ने ऐसा ही प्रश्न उपस्थित किया आधुनिक विज्ञान को लेकर। उन्होंने प्रश्न किया कि ये जो ब्रह्मांड है, सारा का सारा जो यूनिवर्स है, ये सारा का सारा यूनिवर्स शांत है अथवा अनंत है? शांत अर्थात अंत वाला है, सीमा वाला है,
अथवा अनंत है अथवा जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। तो इसका उत्तर समझाते हुए वो कहते हैं कि जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है, लॉजिक को समझिएगा, तर्क को समझिएगा, जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है वो स्थान की दृष्टि से, सीमा की दृष्टि से वो अनंत नहीं होता, और जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है वो ड्यूरेशन की दृष्टि से भी कभी समाप्त होने वाला हो ऐसा नहीं होता, वो समाप्त जरूर होता है। तो दो बातें हैं कि जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है सीमा की दृष्टि से भी वो सीमित होता है, उसका अंत होता है, उसकी सीमा होती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो पदार्थ इतना बड़ा हो कि हम मनुष्यों को उसे पूरा समझना असंभव सा लगे, हमारी दृष्टि में उसकी कोई सीमा हमें ना मिले, लेकिन तर्क और फिलॉसफी से जब आप सोचेंगे तब आप इस बात को समझेंगे, कोई भी उत्पन्न पदार्थ असीमित नहीं होता, अनंत नहीं होता। तो उन्होंने प्रश्न किया कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, ये सीमा वाला है अथवा सीमा से रहित है, इसकी कोई सीमा ही नहीं। तो इसका उत्तर वो इस प्रकार से समझाते हुए कहते हैं कि हाँ, चूंकि ये उत्पन्न हुआ है इसलिए ये असीम नहीं हो सकता। हाँ, हमारी दृष्टि से बहुत विशाल होने से, हमारी क्षमता, बौद्धिक क्षमता से समझने योग्य पूर्ण रूप से न होने से, आदि आदि कारणों से इसे अनंत कहा जाता है, लेकिन इसकी अपनी सीमा है। तो ये कैसा है? शांत है, अर्थात अंत वाला है, सीमा वाला है, देश की दृष्टि से भी और काल की दृष्टि से भी कि एक दिन नष्ट हो जाएगा, और देश की दृष्टि से भी, बाउंड्री की दृष्टि से भी इसकी सीमा है। तो वो एक उन्होंने प्रश्न रेज किया है वहां पर। उन्होंने कहा कि ये जहां पर इसकी सीमा समाप्त होती होगी, उस सीमा समाप्ति पर जो ग्रह, नक्षत्र और उपग्रह आदि हैं, सीमा समाप्ति पर, एक आप इसको इस रूप में समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक गेंद है, एक स्फेयर है, और गेंद की जो आउटर जो सीमा है, उस सीमा में जो चीजें हैं ब्रह्मांड रूपी, एक सीमा को यदि हम समझते हुए कहेंगे, समझेंगे, तो हम ये समझ पाएंगे कि ये भी वृत्ताकार होगा, ये भी गोल होगा। तो जो अंतिम जो उसकी जो सीमा है, उस सीमा पर जो भी नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह स्थित हैं, कि उस सीमा के पार कुछ भी नहीं है, वो खाली स्थान है, अभाव है। उसके पार कुछ भी ऐसा नहीं है जो सीमा में उपस्थित ग्रह, नक्षत्र, तारों को अपने आकर्षण से स्थिर रखकर सीमा पर टिकाए रखे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रश्न किया कि वो जो अंतिम सीमा पर, बाउंड्री पर जितने भी ग्रह, नक्षत्र, लोक, लोकांतर हैं, उनको टिकाने वाला तो कोई उस सीमा के पार कुछ है ही नहीं, खाली स्थान है। तो वो किसकी धारण, आकर्षण शक्ति से टिके हुए हैं, क्योंकि उन्हें तो उस जगह स्थिर करने वाला, जो आधुनिक विज्ञान के दृष्टि से यदि नक्षत्र आदि ही होते हैं तो वो तो उस पार है ही नहीं। तो फिर वहां पर इस प्रकरण पर वो चर्चा करते हुए कहते हैं कि इससे समझना चाहिए कि परमात्मा कैसे हैं, वो सर्वाधार हैं, सर्वाधार परमात्मा भी इस ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं, तब कहीं जाकर ये ब्रह्मांड टिका हुआ है, मात्र लोक लोकांतरों की आपस की आकर्षण विकर्षण शक्ति से नहीं। तो ये जो पांचवा मंत्र है, इस पांचवें मंत्र के अंदर हम लोगों ने इस बात को समझा कि ईश्वर भी धारण कर रहे हैं। अब पिछली कक्षा के अंदर आपको भी शायद स्मरण हो, आप स्मरण कर पाएंगे कि मैंने कहा था कि चतुर्थ मंडल के अंदर एक मंत्र 8 बार आया है। कितनी बार आया है? 8 टाइम्स, 8 बार। तृतीय मंडल के अंदर, तीसरे मंडल के अंदर भी हमने एक मंत्र को समझा, वो कितनी बार आया था? 7 बार। तो मैंने पूरा ऋग्वेद के अंदर जो सूची पत्रक दिया होता है, जहां पर वर्णानुक्रम से
मंत्रों के पते दिए हुए होते हैं, अर्थात अकार से आ से कौन कौन से मंत्र शुरू हुए हैं और वो मंत्र कितनी जगह आए हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से का से कौन से मंत्र शुरू हुए और वो मंत्र कितनी जगह, उनके पते क्या हैं और एक ही मंत्र कितनी जगह पर आया है। ये सूची पत्र जो होता है, आप जब किसी अच्छे प्रकाशक की जब आप ऋग्वेद संहिता खरीदेंगे तो वहां पर आपको पूरे ऋग्वेद के अंत में वर्ण अनुक्रम के आधार पर भी आपको सारा कुछ विवरण मिलता है पते सहित। हाँ, वो थोड़ा सा मोटा तो होता है, कई पेजेस होते हैं। यदि आप उसमें थोड़ा परिश्रम करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा मंत्र कितने बार आया है। तो मैंने अपनी दृष्टि से, मनुष्य आत्मा तो वैसे अल्पशक्तिमान ही होता है, बाकी मैंने अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ मैंने जितना भी देखा है, तो सबसे अधिक ऋग्वेद में पाए जाने वाला मंत्र है ये चतुर्थ मंडल का एक मंत्र है जो 8 स्थानों पर आया है और चतुर्थ मंडल में ही 8 जगहों पर आया है। तो ये सूची पत्रक में भी पूरा अच्छे से मैंने अनुशीलन किया है, ठीक है। अब पुस्तक में ही कहीं कोई कमी हो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी मैंने अपनी ओर से पूरा ध्यान दिया है। तो ये मंत्र है जो 8 बार ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में आया और मेरी समझ के अनुसार तो ये ऋग्वेद के अंदर सबसे अधिक बार आने वाला मंत्र है। तो ये मंत्र 8 बार आया है। तृतीय मंडल में एक मंत्र हमने समझा था, वो 7 बार आया था। तो इतनी बार ये मंत्र ईश्वर ने दिया है, तो इस मंत्र को मतलब हमें विशेष रूप से पहचानना तो चाहिए, हमारी जानकारी में तो होना चाहिए। तो जो मंत्र है, मंत्र इस रूप में है। ये मंत्र आप लोग चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। ये मंत्र चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त का 21वां मंत्र है। मतलब जो पहली बार ये आया वो कौन से सूक्त में आया? चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त में आया, फर्स्ट टाइम ये मंत्र ऋग्वेद में। चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त में भी ये आया है, चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त में भी आया, 19वें सूक्त में भी आया है, 20वें सूक्त में भी, 21वें, 22वें, 23वें और 24वें इन सूक्तों में भी आया है। तो चतुर्थ मंडल के 16वें, 17वें, बीच में 18वें सूक्त में नहीं है, बाकी 19वें, 20वें, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें। तो आप बस ऐसे इसको स्मरण कर सकते हैं कि 16 से लेकर के 24 सूक्तों में ये आया है। हाँ, बीच में 18वें सूक्त में नहीं है। और ये देखिए कुछ ऐसा याद करने की दृष्टि से कि 16वें सूक्त में ये 21वां मंत्र है, 16वें सूक्त का 21वां मंत्र है, 17वें सूक्त का भी 21वां मंत्र है। तो ये 16वें सूक्त का भी 21वां मंत्र है और 17वें सूक्त का भी 21वां मंत्र है। बाकी 19 से लेकर 24वें सूक्त में हर जगह ये 11वां मंत्र है। तो याद करना सरल हो सकता है कि 16वें और 17वें सूक्त में ये 21वां मंत्र है और बाकी 19वें मंत्र से लेकर 19वें सूक्त से लेकर 24वें सूक्त तक ये 11वां मंत्र है। तो इस रूप में आप इसका पता भी स्मरण मेरे विचार से थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो चौथे मंडल का 16वां सूक्त, 17वां सूक्त में ये 21वां मंत्र है और चौथे मंडल के 19वें सूक्त से लेकर 24वें सूक्त तक प्रत्येक सूक्त का ये 11वां मंत्र है। तो मंत्र क्या है इसको हम सुने ध्यान से। ये मंत्र 8 बार आया है ऋग्वेद के अंदर। ये पहले मेरी जानकारी में भी नहीं था और ना मुझे कहीं किसी पुस्तक में इस रूप में ये लिखा हुआ मिला कि 8 बार आने वाला, सबसे अधिक बार आने वाला ऋग्वेद में कौन सा मंत्र है। इस रूप में मुझे प्राप्त नहीं हुआ था कहीं स्वाध्याय में। और या फिर सबसे अधिक आने वाले से
दूसरे नंबर पर सबसे अधिक आने वाला ऋग्वेद का कौन सा मंत्र है? जो हमने तृतीय मंडल में देखा वो 7 बार आया है, और ये जो आज मंत्र हम समझेंगे या मैं अभी बोल रहा हूं ये 8 बार आया है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नुष्टुत इंद्रनुगृणान ईशं चरित्रे नद्यो न पीपेहे अकारिते हरिवो ब्रह्मणव्यं धिया स्यामरथ्यः सदासाः। एक बार और बोल देता हूं, 8 बार आया हुआ है, 2 बार तो मैं बोल ही देता हूं आपके सामने। ओम नुष्टुत, धीमे धीमे बोलता हूं, ओम नुष्टुत इंद्रनु गृणान ईशं चरित्रे नद्यो न पीपेहे अकारिते हरिवो ब्रह्मणव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः। तो इसमें आप बस प्रारंभ के कम से कम 3-4 पद आप स्मरण कर लेंगे तो कभी भी किसी को बताते समय आप उसे संकेत दे पाएंगे। तो प्रारंभिक जो पद हैं इनको कम से कम याद कर लीजिए। ओम नुष्टुता इंद्र नु गृणाना, इतना जरूर याद करने का प्रयास करिए कि आप कभी किसी को बता सकें कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार आने वाला मंत्र उसका प्रारंभ क्या है। ओम नुष्टुत इंद्र नु गृणाना, ओम नुष्टुत इंद्र नु गृणाना, ओम नुष्टुत इंद्र नु गृणाना। बस इतना से याद कर लीजिए। कौन कौन से सूक्त में है? 16वां, 17वां और 19 से लेकर 24वां सूक्त। 16वें और 17वें का ये कौन सा मंत्र है? 21वां और 19वें से लेकर के 24वें सूक्त तक का ये प्रत्येक सूक्त में 11वें मंत्र के रूप में है। ओम नुष्टुत इंद्र नु गृणाना। ठीक है, इसको थोड़ा स्मरण करिएगा। अब इस मंत्र के जो भावार्थ लिखे हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, चूंकि ये मंत्र 8 बार आया है तो 8 बार इस मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अलग अलग किया है। 8 बार अलग अलग उसका पदार्थ है, अर्थ है, और 8 में ही उन्होंने भावार्थ भी अलग अलग लिखा हुआ है। तो जो पदार्थ है वो तो आप स्वयं देखिएगा, ये तो केवल परिचयात्मक रूप से कक्षाएं हैं। तो भावार्थ मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं। भावार्थ इस रूप में है। पहला भावार्थ क्रम से आप समझते जाइएगा। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य परीक्षा करने वाला सब जगह प्रशंसित और नदी के सदृश प्रजाओं को तृप्ति करता अश्व समान सुख पूर्वक दूसरे स्थान को पहुंचने वाला होवे, उसको सर्वाधीश करके नौकरों सहित हम उसकी आज्ञा के अनुकूल वर्ताव करके सब लोग निरंतर सुखी होवें। थोड़ा सा इस सूक्त, ये जो मंत्र है 8 स्थानों पर इस मंत्र के जो ऋषि हैं, इस मंत्र के अर्थ का साक्षात्कार करने वाले और इसके अर्थों को समाज में प्रकाशित करने वाले ऋषि हैं इसके वामदेव 8 स्थलों पर। और 8 स्थलों पर हर सूक्त में जो देवता है वो क्या है? इंद्र। छंद है निश्चित, पंक्ति ही, और स्वर है पंचमः स्वर। तो ये जो भावार्थ आया है, इस भावार्थ को फिर से मैं पढ़ रहा हूं। चूंकि देवता हमने समझ लिया, देवता क्या है? इंद्र। भावार्थ को फिर से आप ध्यान से सुनिएगा। तो
इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जो मनुष्य परीक्षा करने वाला सब जगह प्रशंसित और नदी के सदृश प्रजाओं को तृप्ति करता, अश्व समान सुख पूर्वक दूसरे स्थान को पहुंचने वाला होवे, उसको सर्वाधीश करके नौकरों के सहित हम उसकी आज्ञा के अनुकूल वर्ताव करके सब लोग निरंतर सुखी होवे। तो यहां पर देखिए, जो देवता क्या है, देवता है इंद्र, और इंद्र का अर्थ एक होता है राजा। ईश्वर का नाम भी इंद्र है, क्योंकि ईश्वर इस सारे ब्रह्मांड के अधिपति हैं, राजा हैं। इसी प्रकार से इस पृथ्वी पर, भूमि पर जो राजा होते हैं उन्हें भी इंद्र कहा जाता है। तो इस मंत्र के अंदर राजा का विषय है, और राजा का विषय यहां प्रस्तुत करते हुए क्या बात कही गई है कि वो उसमें परीक्षा करने की योग्यता हो, सत्य असत्य का विवेक करने का उसमें सामर्थ्य हो, और उसके साथ साथ वो कैसा हो, वो सब जगह प्रशंसित हो। और नदी के सदृश बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? नदी के सदृश प्रजाओं को तृप्ति देने वाला हो, प्रजाओं के लिए सुख कारक हो, और सुख पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गमन करने की योग्यता रखता हो, साधन संपन्न हो भली प्रकार से, और ऐसा जो हो, जो प्रजाओं का सुख रखने में सक्षम हो, ऐसा जो हो उसको सर्वाधीश करके, उसको ही अपने ऊपर सभी स्वीकार करके, अपने जो भी नौकर हैं, जो भी सेवक हैं, उनके सहित हम उसकी आज्ञा के अनुकूल वर्ताव करें, जिससे सब लोग निरंतर सुखी हों। अर्थात यदि एक योग्य मुखिया, एक योग्य राजा, प्रजाओं का ध्यान रखने वाला, सक्षम, दूरदर्शी, ठीक है, सभी प्रकार से निपुण, सक्षम एक यदि राजा हमारे बीच में हो, मुखिया हमारे बीच में हो, तब सबका सुख इसी बात में है कि उसकी आज्ञा के अनुकूल बर्ताव करें। उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो जिस प्रकार का व्यवहार, चूंकि वो एक अच्छा व्यक्ति है, वो जिस प्रकार का व्यवहार हमसे अपेक्षित कर रहा है, उसको हम उस रूप में सहयोग दें, और जिससे सारा राज्य, सभी लोग सुखी हो और हमारा देश उन्नत हो। तो यहां पर राजा का विषय है, उसको समझिएगा। तो जो वेद हैं, वेदों के अंदर तो इसी प्रकार से है कि राज व्यवस्था के वर्णन मिलते हैं, राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, और चक्रवर्ती राज्य की स्थापना की वहां पर हमें भावनाएं दिखती हैं। चक्रवर्ती राज्य से तो अभिप्राय आप समझते ही है ना, कि ऐसा राज्य जो संपूर्ण धरा पर हो, ऐसा एक क्षत्र राज्य जो पूरी पृथ्वी पर हो, जहां पर फिर अलग अलग देशों की कल्पना नहीं होती, जहां पर अलग अलग प्रकार से देशों का विभागीकरण बाउंड्रीज के आधार पर नहीं होता। वहां पर एक शासन, एक क्षत्र शासन, एक वेद को जानने वाले अध्यात्मनिष्ठ, एक बहुत योग्य, तपस्वी और सक्षम राजा का शासन चलता है। जो राजा वेद की विद्याओं को समझता है, ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, ईश्वर की वाणी को समझता है, जिसमें सात्विकता भी होती है, तो आवश्यकता अनुसार पराक्रम भी होता है, जो निडर होता है, सक्षम होता है, प्रजा का सुख करने में समर्थ होता है। ऐसे राजा का एक क्षत्र शासन पूरी पृथ्वी पर होने की बातें वहां पर हैं। चक्रवर्ती राज्य की स्थापना की बातें वहां पर हैं। अगला भावार्थ देखिए, अगला भावार्थ है, हे मनुष्यों, जो अति उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव और विद्या से युक्त और प्रजा के हित के लिए धन और अन्नों को बढ़ाता है, उसके अनुकूलपन से बर्ताव करके सेना के अंगों को दृढ़ संपादन करना चाहिए। वही बात है, राजा के लिए ये बात कही जा रही है, या जो हमारा जो भी नेतृत्व हो उसके लिए यहां पर बात समझ लीजिए
कि जो अति उत्तम गुण कर्म स्वभाव और विद्या से युक्त हो, प्रजा के हित के लिए जो धन और अन्नों को बढ़ाता हो, उसके अनुकूलपन से बर्ताव करके, उसकी अनुकूलता पूर्ण उससे बर्ताव करना चाहिए। ऐसे किसी सक्षम जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त, विद्या युक्त, परोपकारी स्वभाव का व्यक्ति है, न्यायकारी स्वभाव का व्यक्ति है, जिसका केंद्रीकरण प्रजा का सुख है, राज्य की समृद्धि है, अच्छे भाव है, वहां पर विरोध आदि करके उसकी शक्ति को क्षीण नहीं करना चाहिए, उसके साथ अनुकूलता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और ऐसा करके सेना के अंगों को दृढ़ संपादन करना चाहिए। अपनी जो सेना है उसको काफी दृढ़ मजबूत बनाना चाहिए, जिससे आवश्यकता होने पर वो कभी भी जो भी अन्यायकारी हैं या जो भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनका दमन कर सके। तो ये भी राजा से संबंधित ही रहा। अगला भावार्थ देखें। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे राजन, जो प्रशंसित कर्म करे, राजा को ही यहां एड्रेस किया गया। हे राजन, जो प्रशंसित कर्म करे उनका आप निरंतर सत्कार करिए और वे आपके अनुकूल हुए और तुम लोग सब धर्म, अर्थ और काम के साधक होजिए। तो क्या कह रहे हैं? अब यहां पर राजा को कहा जा रहा है कि जो प्रशंसित कर्म करे, आपकी प्रजा में, आपके अधिकारियों में जो लोग भी प्रशंसित कर्म करें उनका आप निरंतर सत्कार कीजिए। ये एक बड़ी विशेष बात है। जिस चीज को हम बढ़ाना चाहते हैं, एक सामान्य सा नियम है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल, बिल्कुल ही एक अटूट नियम है, अचूक उपाय है। जिस भी चीज को आप समृद्ध करना चाहते हैं, जिस भी चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं, उस चीज को, अच्छी चीज है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाने का सिंपल सा बिल्कुल अचूक उपाय क्या होता है? उसकी आप प्रशंसा करिए, उसका आप सत्कार करिए। आप यदि बच्चा कोई अच्छा काम करता है, आप यदि उसकी प्रशंसा करेंगे तो बच्चे के अंदर उस अच्छे काम को करने की भावना और दृढ़ हो जाएगी। तो जिस भी चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं, अच्छाई को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसकी मुक्त हृदय से, खुले दिल से, विशाल हृदय से प्रशंसा करते रहिए। प्रशंसा जरूर करिए। कई बार क्या होता है कि हमारे शब्द प्रशंसा करने में तो बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत ही कम निकलते हैं। यदि किसी के दोष निकालने की बात आ जाए, कमियां बताने की बात आ जाए, तो हाँ, उसमें कई बार व्यक्ति अधिक शब्द भी रखते हैं और अधिक बोलने की इच्छा भी रखते हैं। तो जबकि चाहिए उल्टा। जिस चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अच्छाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो अच्छाई की मुक्त हृदय से, विशाल हृदय से प्रशंसा करिए, तो वो अच्छाई बढ़ेगी। और जिस चीज को आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं, उसकी भूल करके भी प्रशंसा मत करिए। यदि आप पाखंड को नहीं बढ़ाना चाहते, यदि गुरुडम को नहीं बढ़ाना चाहते, यदि अंधविश्वास को नहीं बढ़ाना चाहते, यदि अन्यायपूर्ण शोषण को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो ना तो ऐसा करने वाले व्यक्तियों का कभी भी समर्थन करिए और ना ही कभी भी उनकी प्रशंसा करिए। जब समर्थन नहीं मिलेगा, जब प्रशंसा नहीं मिलेगी, तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी धीरे धीरे अन्याय को छोड़ने की ओर प्रवृत्त होगा। व्यक्ति की ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि वो अंदर से कहीं ना कहीं, एक सामान्य व्यक्ति अंदर से प्रशंसा चाहता है। सामान्य व्यक्ति की यही मनोस्थिति है। जो व्यक्ति ऐषणाओं से कुछ ऊपर उठ गए हैं या योग की अच्छी स्थितियों में चले गए हैं, हाँ, उन्हें प्रशंसा की आंतरिक इच्छाएं नहीं रहती। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति तो अंदर से प्रशंसा चाहता है। एक चोरी करने वाला भी, एक डाकू, एक डाके डालने वाला व्यक्ति भी अपने ग्रुप में कहीं न कहीं अपनी निर्भीकता की,
अपनी प्रवीणता की, अपनी ऊहा की, अपनी बुद्धि की प्रशंसा खोज रहा होता है। तो व्यक्ति प्रशंसा पर केंद्रित है सामान्य। तो एक सामान्य व्यक्ति को अच्छा बनाने का ये सामान्य सा उपाय है कि उसमें जो अच्छाई है उसकी प्रशंसा कर दीजिए। जब वो कुछ अच्छा करता है तो उसका सत्कार कर दीजिए, उससे उसके अंदर अच्छाई बढ़ सकेगी। तो यही चीज राजन के लिए कही जा रही है, राजा के लिए कही जा रही है कि इस बात का ध्यान रखें कि जो भी प्रशंसित कर्म करे उसका आप निरंतर सत्कार करें। निरंतर, ये नहीं कि कभी कर दिया, नहीं, निरंतर। उसने अच्छा काम किया है, आप निरंतर उसका सत्कार करिए, उसके अंदर अच्छाई को बढ़ावा मिलेगा। और जब अच्छाई को जब पुरस्कृत होते हुए, उसका अच्छाई का सत्कार होते हुए जब नई पीढ़ी देखेगी, नई जनरेशन देखेगी, तब वो भी वैसा बनना चाहेगी। आज हमारे बच्चे जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो जो बनना चाहते हैं उनके दिमाग में कहीं न कहीं दो तीन बातें हैं। एक तो उनको वैसा बनने की एक संस्कार है, शुरू से ही उनकी रुचि है। और दूसरी चीज ये भी साथ में जुड़ी हो सकती है कि उस क्षेत्र में बने हुए व्यक्तियों का वो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा समाज में बहुत दिखते हैं। एक वैज्ञानिक को कितनी अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, कितनी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, कितना जीनियस, इंटेलिजेंट माना जाता है। और जो कोई आईएएस कोई अधिकारी होता है, कोई कलेक्टर कमिश्नर बनता है, क्वालिफाई करता है आईएएस, उसके अंदर भी यही चीजें देखी जाती हैं, इस रूप में उसकी प्रशंसा की जाती है। तो बच्चा कहीं न कहीं अपनी रुचि के अनुसार भी काम करता है, लेकिन प्रशंसा भी कहीं न कहीं उसे कहीं न कहीं उसकी दिशा का निर्धारण कर रही होती है। तो इसी प्रकार से तो हमें सत्कार करना होता है, हमें सामने वाले की अच्छाइयों की प्रशंसा करनी होती है, तब उसमें अच्छाइयां बढ़ती हैं। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि हम अपने बच्चों को, या जो भी हमसे जूनियर हैं, जो भी नीचे हैं, हमारी संतानें हैं, या जो भी आपके सेवक हैं, सहयोगी हैं, हम उनकी प्रशंसा अधिक करते हैं अथवा हम उन्हें सजेशंस अधिक देते हैं, हम उनकी कमियां अधिक उन्हें बताते हैं? आराम से आप आत्मनिरीक्षण करिएगा, इस पर विचार करिएगा। सामने वाले व्यक्ति की अच्छाई को अधिक हम बताने में अधिक जागरूक हैं, अथवा वो कमी कहां करे तो हम वहां टोक कर उसे बचाने की इच्छा अधिक रख रहे हैं। आप बच्चों को ही देखिए अपने, आप बच्चे को अधिक टोकने के प्रति सतर्क हैं। जैसे ही वो गलती करता है हम पकड़ते हैं, और जैसे ही वो अच्छा करता है, जैसे ही अच्छा करता है कि हम प्रशंसा करते हैं। तो जिस प्रकार से हम सामने वाले की, बच्चे की कमी पर, त्रुटि पर, उसके संरक्षण के लिए उसके हम अच्छे भाव से ही आप करते हैं, भाव आपका अच्छा होता है। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझना है, भाव तो आपका अच्छा है, लेकिन यदि आप बच्चे को अधिक टोकते रहेंगे, अधिक ही उसकी कमियां बताकर सुझाव देते रहेंगे, तो देखिए एक घटना घट जाती है। वो घटना क्या हो जाती है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है फिर वो आपसे दूर रहना अधिक पसंद करता है। हाँ, आपका आदर तो करता है, लेकिन फिर वो आपके साथ उतना बैठता नहीं, वो उतना नजदीक नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज है कि जैसे ही मैं पास जाऊंगा वैसे ही मुझे कोई सुझाव ही मिलना है, कोई परामर्श ही मिलना है। एप्रिसिएशन, प्रशंसा, उत्साह बढ़ाने वाली बातें शायद कम मिलेंगी। तो उसके कहीं ना कहीं मन की गहराइयों में ये जो मन है, जैसे मैं कह गया यहां पर, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड, देखिए माइंड एक ही होता है, उसकी जो गहरी परतें होती हैं उसकी गहराइयों में को ही कह दिया जाता है सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल। और जो उसका बाह्य जो मन है उसको कॉन्शियस माइंड करके कहा जाता है। उसमें कोई ऐसा कुछ उसमें अलगपन नहीं है। तो जो मन की गहराई तक उसके अंदर क्या चीज चली जाती है, उसके अंदर ये भाव बैठा रहता है बच्चे के अंदर
ये मैं नजदीक गया बड़े बुजुर्ग के तो बस परामर्श ही परामर्श मिलने हैं, लेसन ही लेसन मिलने हैं, तो वो दूर हटता है। तो यदि हम साथ में प्रशंसा भी विशेष करने में हम थोड़े से कुशल हो तो बच्चा भी हमारे निकट रहना पसंद करेगा। खैर, अब अगला भावार्थ देखिए। अगला भावार्थ क्या है? मंत्री सेना और प्रजाजनों को श्रेष्ठ कर्म करते हुए राजा की स्तुति जैसी कर्तव्य है, वैसी ही राजा को भी इन उत्तम कर्मों में प्रवर्तमान लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए, प्रशंसा पर बहुत केंद्रित हो रहे हैं, महर्षि दयानंद केंद्रित हो रहे हैं वेद के माध्यम से। तो क्या कह रहे हैं? मंत्री सेना और प्रजाजन। अब राजा श्रेष्ठ कर्म करता है, राजा श्रेष्ठ कर्म करता है तो मंत्री सेना और प्रजाजनों को भी राजा की स्तुति करनी चाहिए, और ऐसे ही राजा को उत्तम कामों में प्रवर्तमान लगे हुए जो प्रजाजन हैं, ऐसे ही राजा को भी उनकी स्तुति करनी चाहिए। अगला भावार्थ है, जो जिसके लिए विद्या को देवे उसकी सेवा यथा योग्य करनी चाहिए, ये भावार्थ है। तो ये हम सभी समझते हैं, कोई हमें विद्या का दान देता है, हमारे माता पिता, विद्यालयों के अंदर जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, ठीक है ना, जिन्होंने हमें विद्या का दान दिया है, उनके प्रति हमारे अंदर एक भावना स्वतः ही आ जाती है, हमारे अंदर भावना होती है, उनकी सेवा करनी चाहिए, यथा योग्य उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव सेवापूर्ण रखना चाहिए। आगे का जो भावार्थ है, आगे क्या है? हे विद्वान, जिससे आप सबके लिए विद्या देते हो, इससे आपके साथ मित्रता करके आपके लिए बहुत धन और अन्न देकर निरंतर सत्कार करें। ठीक है, तो अभी तक जो अर्थ किया है ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने पहले मंत्रों में इंद्र पद का अर्थ राजा परक किया है। अब ये बीच के जो दो भाव आए हैं, यहां पर इंद्र का पद क्या कर दिया है ऋषि ने? विद्वान परक। तो अब यही बात है कि जो हमें विद्या का दान करते हैं उनके साथ हम बहुत सद्भावना रखें और उनका ध्यान रखें, इसी प्रकार से यहां पर ये बात कही गई। अगला जो भाव है, भावार्थ क्या है? इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है, हे मनुष्यों, जो जैसे आप लोगों में धर्मयुक्त नीति का स्थापन करें, उनकी सेवा करके मित्र होके संपूर्ण विद्याओं को जानिए। तो यहां पर भी इंद्र का अर्थ विद्वान परक किया है, पहले राजा परक किया है। तो यहां पर भी वही बात आ रही है कि हम उनके मित्र बने और हम उनका सानिध्य प्राप्त करें और अधिक से अधिक हम संपूर्ण विद्याओं को जानें, ठीक है, और हम उनके प्रति अच्छी भावना रखें। अगला क्या है? भावार्थ अंतिम, हे मनुष्यों, यदि आप लोग धन की इच्छा करो तो धर्म युक्त पुरुषार्थ से योग्य क्रिया को निरंतर करो। तो धन की लालसा, धन शब्द को हमें व्यापक रूप में समझना होता है। धन का अर्थ होता है साधन। तो अच्छे साधनों की आकांक्षा सबको होती है, वो गलत नहीं है। हाँ, जो हमारे पास साधन होते हैं, जो धन आदि होते हैं, हाँ, उसके पीछे हमारा उद्देश्य और भावना हमारी अच्छी है, तो ये साधन संपन्न होना, धन संपन्न होना, ऐश्वर्य संपन्न होना बहुत अच्छी बात है। वेद हमेशा ऐश्वर्य संपन्न होने का उपदेश करते हैं, वो ऐश्वर्य विहीन होने का कहीं भी उपदेश नहीं करते। तो क्या करें? हाँ, धन की इच्छा करें, धन को खूब प्राप्त करें, उचित उपायों से, ठीक मीन्स के माध्यम से, उचित उद्देश्यों के लिए हम धन को प्राप्त करें। और ये कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो क्या कहा? धर्मयुक्त पुरुषार्थ से। धर्मयुक्त पुरुषार्थ, हमारा जो पुरुषार्थ हो वो धर्मयुक्त हो, तो ऐसा पुरुषार्थ करके और योग्य क्रिया, जो उचित जो कर्म है, अच्छे कर्म है, उनको करके निरंतर हम अपने धन आदि को बढ़ाएं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन धन को बढ़ाते समय हम इस बात का भी स्मरण रखें, धन का अर्थ केवल करेंसी वाले नोट्स नहीं होते, केवल सोना चांदी नहीं होता, विद्या भी एक धन है। इसी प्रकार से अच्छे
अर्जित किए हुए कर्म भी हमारी संपत्ति है, हमारा एसेट है, हमारा धन है। तो धन को थोड़ा व्यापकता से लीजिएगा और व्यापकता से लेकर के ही एक बैलेंस्ड रूप में, एक संतुलित रूप में विभिन्न प्रकार के धनों का अर्जन करिए, अच्छे कर्मों का अर्जन करिए, रुपए का भी, सोना चांदी का भी अर्जन करिए और उसके साथ साथ विद्या का भी अर्जन करिए, आध्यात्मिक अनुभवों का भी अर्जन करिए, अर्थात हम करें। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं? जब हम धार्मिक पुरुषार्थ करें। तो इस रूप में ये 8 भावार्थ आपके सामने आए। तो इन 8 भावार्थों में, तो जो इन भावार्थों में जो 4 भावार्थ हैं वो तो राजा परक ही हैं कि हमें अब आज राजा तो उपलब्ध नहीं होते हैं, तो कम से कम हम इन भावार्थों को मुखिया परक ही समझ लें कि कोई एक मुखिया यदि अच्छा है तो हम उसे बढ़ाएं, उसका सहयोग करें जिससे वो अच्छे कामों को कर पाए। और बाकी वेद का विधान तो चक्रवर्ती राज्य की स्थापना से ही है। तो उस दिशा में कभी वेद को जानने वाले लोग यदि कभी प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पूरी धरा पर, पृथ्वी पर यदि वेदानुकूल राज्य हो, वेदा अनुकूल ही विद्याएं सभी को सुलभ हो, वेदानुकूल विद्याओं को पढ़ाने वाले शिक्षक, अध्यापक, आचार्य गण उपलब्ध हो, इसी प्रकार से वेदों के अनुसार यदि सबका चरित्र, चाल चलन, वर्णाश्रम व्यवस्थाएं, ठीक है ना, खान पान, रहन सहन, आदर्श आदि सब स्थापित हो जाए तो ये धरा क्यों नहीं दोबारा स्वर्ग बनेगी। और आगे के जो भावार्थ हैं वो भावार्थ जो बीच के 3 आए हैं वो विद्वान परक आए हैं कि विद्वान भी एक बड़ा है, वो जैसे हमारे लिए कुछ अच्छा करता है हम उससे लाभ प्राप्त करें आदि। और फिर अंत में धन को लेकर के बात आई है क्योंकि धन भी हमें इंद्र बना देता है, ऐश्वर्यशाली बना देता है। राजा भी ऐश्वर्यशाली है, विद्वान भी ऐश्वर्यशाली होने से इंद्र है, और जो साधन भूत जो धन है वो भी हमें सहायक है, इसलिए उस परक भी यहां भावार्थ दिया हुआ है। तो समय मेरे विचार से अधिक हो चुका है, तो ये मंत्र 8 बार आया है। तो इस मंत्र को भी आप कम से कम इसका प्रारंभ ही स्मरण कर लीजिएगा। ओम नुष्टुत इंद्र नु गृणान, ओम नुष्टुत इंद्र नु गृणान, इतना सा। तो थोड़ा सा देखते रहिए। मैंने पहले भी निवेदन किया है, थोड़ा सा जरूर इस दृष्टि को जरूर रखिएगा कि केवल आप अपने लिए ही नहीं श्रवण कर रहे, आपको दूसरे को भी थोड़ा सा तो बताने योग्य सेवा देनी ही है, ऐसा कर्तव्य मानकर थोड़ा सा चलिएगा। तो हम सब थोड़ा थोड़ा अपनी ऐसी भूमिका थोड़ा थोड़ा ही सही। एक चिड़िया होती है ना, चिड़िया, वो सुनी है ना आपने कहानी कि कहीं पर आग लग गई, बहुत बड़ी आग लगी हुई है, और एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच से नदी से एक एक दो दो बूंद ला करके उस आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। विकराल दावानल आग लगी हुई है, और एक छोटी नन्ही सी चिड़िया अपनी नन्ही सी छोटी सी चोंच में थोड़ा सा पानी लाकर वो आग को बुझाने के लिए प्रयत्नशील है। बार बार पानी लाती है, अग्नि में डालती है, फिर वापस उड़कर नदिया दरिया तक जाती है, फिर मुंह में पानी भरकर लाती है। तो किसी ने देख करके किसी ने कहा कि हे चिड़िया, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपकी इस मेहनत से क्या होगा? क्या ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया का उत्तर तो आपको पता है। चिड़िया ने क्या उत्तर दिया कि ये आग कितनी बुझेगी कितनी नहीं बुझेगी ये आगे की बात है। हाँ, ये बात तो जरूर है कि जो मेरा नाम है वो आग बुझाने वालों में लिया जाएगा, और मुझे अपने किए हुए कर्तव्य पर संतोष रहेगा, और उस संतोष का सुख मुझे मिलेगा। तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिया जाएगा, और उस कर्तव्य का सुख भी मुझे अंदर मिलेगा। तो ऐसे ही
हम संपूर्ण अज्ञान को, अविद्या को हटाकर वेद विद्या की स्थापना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, इतना सोचने की अपेक्षा बस हम जितना कर सकते हैं हम सब थोड़ा थोड़ा ही करने लग जाएंगे, तो हमारा भी ईश्वर की दृष्टि में, हम भी वेद विद्या के लिए कुछ करने वालों में हमारा नाम आ जाएगा। और फिर ये जो आप अच्छा करेंगे, आस पड़ोस में थोड़ा सा बताएंगे, किसी से प्रश्न करके पूछेंगे कौन सा मंत्र सबसे अधिक बार आया, बच्चों को याद करा देंगे, और कुछ इन भावार्थों को सुनकर जो मैसेज समझ आया वैसा कुछ मैसेज कन्वे कर देंगे, तो इस किए हुए कर्म का हमें संतोष भी मिलेगा, और संतोष का सुख भी बड़ा सुख होता है। तो थोड़ा सा जरूर करते रहिएगा, और आप करते हैं। ये आप लोगों के, कई लोगों के आती हैं बहुत अच्छी अच्छी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं आप लोगों की आ रही हैं। तो ऐसा हम सब मिल करके करते रहेंगे, जितना कर सकें उतना कर जाएंगे, फिर आगे जब अवसर मिलेगा फिर देखेंगे। तो अब एक बार ओम, 3 बार शांति। शांति शांति शांति। ओम।